आज चलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। पहले शुरू से विज्ञान से संबंधित है वीडियो, यानी साइंस पर डिपेंडेंट ये वीडियो है। तो इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन से, आनुवांशिकी की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकी की इकाई है जीन या डीएनए। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी के जनक की बात करें तो ग्रेगोर जोहान मेंडल आनुवांशिकी का जनक है। ठीक है, मानव आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये था गेरार्ड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। कब दिया? 1953 में। ठीक है, मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिशन ने मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। ठीक है, निम्न में से किसे शाही रोग कहा जाता है। तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और इसमें मादा वाहक होती है और नर रोगी होता है, यानी कि बीमारी को पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ले जाती है, मादा ले जाती है। ठीक है, और इसमें बीमार कौन होता है, तो पुरुष होता है। ठीक है, किस रोग में आरबीसी की आकृति हंसियाकार हो जाती है, यानी कि वो खेतों में काम करने में इस्तेमाल होती है ना, दंताली। ठीक है, या हम देसी भाषा में उसको दांतली बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, आरबीसी के आकार कब हो जाता है ये, जब सिकिल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, या इसको हंसियाकार रक्तता भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी को क्या कहा जाता है। 13वें गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी होती है तो इसे पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, 15वें गुणसूत्र के विकार को क्या कहा जाता है, यानी 15वें गुणसूत्र में अगर विकार हो जाए तो उसे मर्फन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, FBN1 जीन में बदलाव हो जाता है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी को क्या कहा जाता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, डीपीटी की अगर बात करें तो डीपीटी का टीका किन रोगों में दिया जाता है। डीपीटी का टीका, डी का मतलब डिफ्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, टी का मतलब टिटनेस। ठीक है, आगे देखो, एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, पेलाग्रा या इसे 4D सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग की बात करें तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनिमाइड है। ठीक है, नियासिन या निकोटेनिमाइड। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, B1 का। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, आगे देखते हैं, वसा में विलेय विटामिन कौन से। वसा में विलेय विटामिन कौन से, तो A, D, E, K। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। तथा अगर आपको पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या इसे रात्रि अंधता कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो सुई में कौन सी महत्वपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है, सॉरी रुई में कौन सी महत्वपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। तो रुई में फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। बाल, नाखून, खुर, सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो बाल, नाखून, खुर, सींग में अल्फा केराटिन पाई जाती है। कौन सी शर्करा को रक्त शर्करा कहा जाता है। तो ग्लूकोज शर्करा को रक्त शर्करा कहा जाता है। संसार की सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक शर्करा कौन सी है। मीठी शर्करा तो बहुत सारी होती है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक मीठी शर्करा पूछे तो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, फलों की शर्करा या शहद की शर्करा कौन सी शर्करा को कहते हैं। तो फ्रक्टोज शर्करा को फलों की शर्करा या शहद की शर्करा कहते हैं। ठीक, भारत का मंगल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया। तो 5 नवंबर 2013 को भारत का मंगल मिशन प्रक्षेपित किया गया। और प्रक्षेपित कहाँ से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी भारत का प्रथम मंगल मिशन कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, पहली बात तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। और इसको किस यान से प्रक्षेपित किया गया, तो वह था PSLV-C 25 द्वारा। ठीक है, मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा, ये 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, मंगल पर जीवन की संभावना तलाशना इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, एजुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट का क्या है। ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट क्या है, 2004 में प्रक्षेपित विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह यानी शिक्षा पर आधारित उपग्रह है। ठीक है, यानी 2004 में इसका प्रक्षेपण किया गया और यह शिक्षा पर आधारित उपकरण है, उपक्रम है। और इसका उपयोग किस में किया जाएगा, तो दूरस्थ शिक्षा में, यानी दूर दराज के जो स्थान है तो वहाँ पर अगर शिक्षा नहीं पहुँच पाती है तो उनको शिक्षा पहुंचाने के लिए एजुसेट उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, PSLV जो कि भारत का एक लॉन्चिंग व्हील है। ठीक है, यानी लॉन्चिंग स्टेशन है। तो ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पूर्ण रूप क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका पूर्ण रूप। ठीक है, आर्यभट्ट क्या है, तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। इसको किस यान से प्रक्षेपित किया गया, तो इसको कॉस्मोस 3M यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, आर्यभट्ट का क्या कार्य था, पृथ्वी के आयनमंडल में दशाओं का परीक्षण करना इसका कार्य था। ठीक है,
इसको लॉन्च किया, कब लॉन्च किया इसको? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। सोवियत संघ के सहयोग से बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। सूर्य से आने वाली न्यूट्रॉन और गामा किरणों की गणना करना इसका कार्य था।